नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बैक सफ़र विद सुनीता। और आज आप सभी को जय श्री श्याम। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी खाटू श्याम का व्लॉग, जो कि हम फर्स्ट टाइम गए थे खाटू श्याम की नगरी में बाबा के दर्शन के लिए। सो हम यहाँ अपनी न्यू कार के साथ गए थे। और हमारा सच बताऊँ तो जाने का प्लान काफ़ी सालों से 2-3 साल पहले से था, बट कभी ना कभी किसी रीज़न से ये होता था कि हमें एनिवर्सरी पे जाना होता था, तो ठंड होती तो बच्चों के साथ जाया नहीं जाता। इस तरीके से हमने बहुत दिनों से टाला जा रहा था कि हम कब जाएँ। और हमने कोशिश भी बहुत करी थी, सच बताऊं तो जो हमारी पुरानी कार थी, बट जाते जाते भी हमारा प्लान कैंसिल हुआ। और जैसे ही हमारी न्यू कार आई तो उसके हम 12-13 दिन बाद ही हम खाटू श्याम के दर्शन के लिए देखिए हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ देखिए हमने रूम भी ले लिया है। यहाँ हमारे साथ मम्मी जी आई हैं, मेरी भतीजी आई। और देखिए मेरी बेटी को कितना सो रही थी, इसे इतना नींद आ रही थी कि ये मॉर्निंग में ही 8 बजे सो गई थी। और हम रूम पर पहुँच गए थे वहाँ जब 5 बजे उठी थी। और उसके बाद यहाँ हम सब रेडी हो गए थे। रूम में थोड़ा सा हमने रेस्ट भी किया था। हम मॉर्निंग के 5 बजे निकल गए थे खाटू श्याम के लिए, और हम दोपहर में 12-1 बजे करीब पहुंच गए थे। उसके बाद हमने 1-2 घंटे का रेस्ट लिया था रूम पर। और हमने ये जो रूम लिया था ये तोरण द्वार के पास ही लिया था। सो हम सब यहाँ रेडी होकर जा रहे थे बाबा के दर्शन के लिए, और हम शाम में दर्शन करने वाले थे। और अगले ही नेक्स्ट डे थी एकादशी। सो यहाँ पे कुछ भीड़ बढ़ भी गई थी, बट ये था इतनी भी नहीं थी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे वैसे तो। सो मैं आपको एक बात और बताती हूँ आज कि क्या हुआ था। जैसे ही हमारा सडनली बिल्कुल अचानक प्लान बना था कि चलो चलते हैं, बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे कुछ दिन में, या फिर मतलब कुछ भी, कि चलो चलते हैं बाबा के दर्शन करके आते हैं। पहले जितने भी प्लान बने सब फेल हो गए, बट अचानक से क्या हुआ कि चलो ठीक है, हमने प्लान बना लिया और ये कहीं गए थे। और जैसे ही ये आए थे वहाँ से दोपहर में 2-3 बजे कि चलो बैग पैक हो गया, मैंने बैग पैक कर लिया। बैग पैक करके मैं फ्री होकर बैठी ही थी 3-4 बजे। और अचानक से मेरा iPhone 15, जो कि न्यू ही है, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, अचानक से अच्छे से मैं चला रही थी और वो क्या हुआ एकदम बंद हो गया। मतलब उसकी टच ही काम नहीं कर रही थी। और उसको मैंने कम से कम 4-5 घंटे वेट किया कि चल जाए। मैं बहुत परेशान हो गई। और मुझे फ़ोटो वीडियो का बहुत शौक़ है, मैं जहाँ भी जाती हूँ फ़ोटो वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। सो मुझे ये था। फिर मेरे हस्बैंड लेके गए मुझे शॉप पे फ़ोन सही कराने के लिए। उन्होंने कहा सर्विस सेंटर पे जाएगा, अब ये होगा वो होगा। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो तुम परेशान हो रही हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा फ़ोन सही कराएंगे अभी 2-3 दिन में, फिर चलेंगे खाटू श्याम। मैंने कहा नहीं, जाना है तो जाना है, बैग पैक हो गया है, क्योंकि हर बार डिले हो जाता है। अब देखते हैं, फ़ोटो वीडियो बनेंगी तो बनेंगी, नहीं बनेंगी तो कोई बात नहीं। बट कैसे भी करके मन तो परेशान था, बट फिर भी मैं अपना फ़ोन लेके पर्स में रख के बंद फ़ोन को चली गई। फिर जैसे ही पूरे रास्ते मेरी फ़ोन में वीडियो नहीं बनी, मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन से वीडियो बनाई थी। और जैसे ही हम जो बाबा के तोरण द्वार पे पहुँचे, मेरा फ़ोन एकदम से ऑन होता है। मैं उसे पहले ही थोड़ा सा चार्जिंग, उसकी बैटरी एकदम लो हो जाती है अपने आप रखे। और फिर मैं उसको ऑन करती हूँ, ऑन कर रही थी, हो नहीं रहा था, ऑन कर रही थी, नहीं हो रहा था। बट अचानक से जैसे ही मेरे को तोरण द्वार देखा तो मुझे ये था कि एक बार और ट्राई करती हूँ। मैंने जैसे ही ट्राई किया और वो मेरा फ़ोन ऑन हो गया वहाँ पे और कार में। फिर सब कहने लगे अरे ये तो ऑन हो गया। फिर मैंने पहली जो वीडियो इस फ़ोन से बनाई थी, अपने आईफोन से, मतलब व्लॉग के लिए, ये मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो तोरण द्वार की ली थी। कि मैं फिर मेरे को इतनी वो खुशी हुई थी कि अगर मैं फ़ोन के चक्कर में यहाँ नहीं आती, शायद बाबा ये मेरी कहते हैं ना टेस्ट ले रहे हों कि इसे फ़ोन से ज़्यादा प्यार है कि यहाँ दर्शन करने आने का सच्चा मन है। तो मेरा सच्चा मन था, काफ़ी सालों से था, बट नहीं आ पाए। बट अब की मुझे ये था जाना ही है, कैसे भी जाऊँ अब की। और मैं फाइनली जैसे वहाँ पहुँची, मेरा फ़ोन अपने आप ऑन हो गया। और बाबा की कृपा से अब तक बहुत बढ़िया चल रहा है। वैसे फ़ोन में कोई दिक्कत होती नहीं है, उस दिन एकदम से हुई थी और पूरी रात मैं परेशान रही थी, बट सब ठीक हो गया। और ये देखिए मैं फिर इसी फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, ये व्लॉग मेरा इसी फ़ोन से है। सो हम यहाँ पे रिक्शा करके पहुँच गए हैं बाबा के दर्शन के लिए। और हमने यहाँ प्रसाद भी ले लिया था। और यहाँ रिक्शे वालों का जो फ़िक्स किराया है सबका 100 रुपीज़, और वो आपको बिल्कुल वहाँ छोड़ते हैं जहाँ आपको लाइन में लगना होता है। सो हम तो यहाँ पहली बार आए थे, बट हमें सब कुछ अच्छे से कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई यहाँ पे दर्शन करने में। और फिर हमने यहाँ लिया बाबा के लिए एक रोज़ प्यारा सा। और उसके बाद हमने यहाँ पूछा कि हम किस तरफ से जाएं लाइन के लिए। सो हम यहाँ जा रहे थे जो बाबा की 13 सीढ़ियाँ जो हैं, हम उसके लिए
लिए जा रहे थे, तो हमने यहाँ पूछी थी कि कौन सी लाइन में लगना है। सो यहाँ ये जो साइड की जो 2-3 लाइन होती हैं, इसमें जाना होता है बाबा की वो 13 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। सो हम उस पे ही जा रहे थे और हम यहाँ मम्मी जी को भी लेके गए थे और कि चलो मम्मी जी हम आपको दर्शन करा के लेके आते हैं, क्योंकि मम्मी जी का मन तो होता है जाने का, बट वो उनके घुटनों में इतना पेन होता है कि वो कहीं जा नहीं पाती हैं। मन पूरा होता है, बट ये था फिर भी चलो मम्मी जी आ गई, उनको पता था मुझे लाइन में लगना है सब करना, फिर भी मम्मी जी हमारे साथ आई कि चलो चलते हैं, ठीक है। हमारी इस कार का ये फर्स्ट आप ये कह सकते हो बाबा का बुलावा था और काफ़ी अच्छे से सब दर्शन हुए थे। यहाँ मम्मी जी को भी हमने दर्शन कराए। हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारी वजह से मम्मी जी ने भी दर्शन कर लिए और हमारे भी बहुत अच्छे से हुए। और मेरी भतीजी भी मेरे पास रहने आई हुई है, उसके भी हो गए। यहाँ देखिए काफ़ी अच्छा लगा। और कहते हैं ना कि जब जिसका टाइम होता है, किसी का पहले होता है, किसी का बाद में होता है, बट होता ज़रूर है, वो वहाँ पहुँच ही जाता है दर्शन करने के लिए। सो हम भी यहाँ पहुँच गए। और देखिए कल एकादशी थी, फिर भी हमारा आधा पौना घंटा में नंबर आ गया था और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई यहाँ पर कि काफ़ी सुना था ऐसे होता है वैसे होता है। अगर हमें पता होता कि यहाँ इतने अच्छे से दर्शन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, तो हम कब के आ चुके होते हैं यहाँ बाबा के दर्शन के लिए। मुझे हमेशा ये डर होता था, नहीं बच्चे हैं साथ में, कैसे होगा, कैसे दर्शन होंगे, हम अकेले चलेंगे। पर बच्चों का स्कूल होता है या कुछ होता है, बच्चों को छोड़ के जाने का मन ही नहीं हुआ कभी और हम आ ही नहीं पाए इस तरीके से। यहाँ देखिए हमने बाबा की 13 सीढ़ियाँ चढ़ी और आप भी हमारे साथ दर्शन करिए इस व्लॉग में। और आई होप सो आपको मैं ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहाँ आप बाबा के दर्शन करिए, जो कि काफ़ी कुछ ही सेकंड के थे, बट बहुत अच्छा लगा बाबा के दर्शन करके। फ़ोन में तो हम रोज़ करते हैं बाबा के दर्शन, आज सामने से भी कर लिए। और यहाँ दर्शन के लिए ज़्यादा देर नहीं रोका जाता, बिल्कुल कुछ सेकंड के होते हैं कि चलो 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 चलो। सो वही हुआ हमारे साथ, समझ में ही नहीं आया कि बाबा को देखें कि क्या करें। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे खड़े होके थोड़े से फ़ोटो लिए और उसके बाद हम चल दिए बाहर की साइड, क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहा था सब कुछ। फिर हम बाहर की साइड जाने लगे थे और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी मिली, बाबा के दर्शन भी हो गए और मतलब सब बहुत अच्छा रहा। और यहाँ देखिए कितनी भीड़ थी, मतलब भीड़ यहाँ शुरू हो रही थी क्योंकि शाम का टाइम था और अगले दिन एकादशी थी, तो इसलिए शाम के टाइम ही भीड़ बढ़नी चालू हो गई थी। फिर उसके बाद जैसे हम मंदिर से बाहर निकले, यहाँ ये बाबा के यहाँ की ये मार्केट है, यहाँ से हमने थोड़ा सा सामान लिया, सब कुछ चीज़ें ली मेमोरी के लिए यहाँ पर। बट यहाँ पे मम्मी के पैरों में थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी, तो वो कह रही थी कि चलो रूम पे चलो चलते हैं। सो हमने क्या काम करा, फिर हम इन सबको ले गए थे। यहाँ बच्चों ने, माही ने कैमरा लिया था ऐसे। फिर यहाँ हमने वो कढ़ी और कचौड़ी भी खाई थी, जो कि बहुत फेमस होती है बाबा के यहाँ की कढ़ी और कचौड़ी। हमने यहाँ पे ये खाया और मम्मी जी को हम फिर इसके खाने के बाद रूम पे ले गए थे। यहाँ पे रूम पे मम्मी जी को और बच्चों को छोड़ दिया था। उसके बाद फिर हम दोनों ही बाहर आ गए थे अकेले घूमने के लिए बाबा की नगरी में। काफ़ी रौनक थी, मतलब यहाँ पे रात को काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बाबा के द्वार पे काफ़ी भीड़ थी, सब अच्छे अच्छे फ़ोटो करा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। यहाँ पे कैमल्स भी थे, सब घूम रहे थे उन पर। और बच्चे तो हमारे रूम पे चले गए थे, नहीं तो हम उनको घुमा देते। फिर उसके बाद हम मार्केट में फिर से आ गए थे क्योंकि हमें खाना भी लेना था। और उसके बाद यहाँ मैंने फ़लूदा खाया, फिर मैंने ये बर्फ़ का गोला खाया और काफ़ी चीज़ें खाई मैंने यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लगा घूम के और सुकून भी बहुत मिला वहाँ पर। और मैं चाहूँगी कि बाबा हमें फिर से बुलाए आगे और हम फिर से जाएं। कहते हैं ना, बिना बुलाए तो कोई कहीं जा ही नहीं सकता। सो अभी तो हमारा यही है, अब देखते हैं नेक्स्ट बुलावा हमारा कब आता है। जब भी आएगा हम जाएंगे ज़रूर। और उसके बाद यहाँ देखिए ये रात की वीडियो है। यहाँ मुझे रात के 12 बजे फिर मैंने चाय पी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।